माध्यम से जानेंगे कि कैसे ब्लड प्रेशर की वजह से इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये भी जानेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर की वजह से इरेक्शन ख़त्म हो गया है तो कैसे उसको ठीक करें, क्या ब्लड प्रेशर जड़ से ठीक हो जाता है। ये सारे सवालात आपको जवाब के रूप में मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर में जितनी भी खून की बारीक नलियां हैं उनके अंदर खून लगातार बहता रहता है और ये बहता हुआ खून की नलियों के ऊपर एक प्रेशर लगाता है जिसको नॉर्मली 120-80 का रेशियो एक जवान आदमी में दिया जाता है। जो बहाव है नॉर्मली खून की नलियों के अंदर, वो बहाव किस प्रेशर पे है, यानी जवान आदमी में ऊपर का सिस्टोलिक 120 और नीचे का डायस्टोलिक 80, ये नॉर्मल प्रेशर से बहता रहता है। किन्हीं वजहों से अगर ये प्रेशर नालियों के अंदर बढ़ जाए, वो क्या वजह है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। किन्हीं वजहों से ये प्रेशर अगर बढ़ जाए तो बहुत तेज प्रेशर से, यानी खून का जो अंदर बहाव है नालियों के अंदर, वो बहाव तेज प्रेशर से हो जाता है, यानी वो जो प्रेशर नालियों के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है खून के बहाव से, वो ज़्यादा लगने लगता है और इसी को कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। होता क्या है कि जब भी हमारी खून की नलियां नॉर्मली डायलेट रहती हैं और किन्हीं कारणों की वजह से वो सिकुड़ जाती हैं, यानी उनके अंदर का जो खोखलापन है वो बहुत ज़्यादा नैरो पतला हो जाता है, तो जो अंदर खून बह रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है खून की नालियों पर। और जब ये प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है तो पता क्या होता है कि शरीर में कहीं भी ये नालियाँ बारीक कैपिलरीज खून की फट जाती हैं हाई प्रेशर की वजह से, और इसी को हम कहते हैं कि अगर दिमाग में ये बारीक नलियाँ रप्चर हो गई तो ब्रेन हैमरेज कहलाता है, और अगर नाक में नेज़ल सेप्टम वाली हाई वैस्कुलरिटीज़, जो हाई वैस्कुलर एरिया जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि नक्सीर ब्लड प्रेशर की वजह से हुई है। और ये जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है ये किन कारणों से होता है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर जो मेंटेन होता है वो एक हार्मोन होता है एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है पहले ये समझ लीजिए। एक लीवर हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन, और ये लीवर एंजियोटेंसिनोजन को अपने अंदर बना देता है, और बनाने के बाद ये एंजियोटेंसिनोजन टारगेट ऑर्गन पर, मतलब पूरे शरीर में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं या हमारा हार्ट है वहाँ जाती हैं एंजियोटेंसिनोजन, और कुछ एंजाइम्स की मदद से एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाते हैं। ये एंजियोटेंसिन सेकंड ही है जो ये तय करता है कि खून की नालियों को सिकुड़ने से रोकना है या उनको डायलेट करना है। अगर ये एंजियोटेंसिनोजन लीवर से बनना बंद हो जाए तो एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा, और जब एंजियोटेंसिन सेकंड हार्मोन शरीर में नहीं होगा या कम हो जाएगा तो खून की बारीक नलियां बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन लीवर बनाता है, और ये एंजियोटेंसिनोजन जितनी भी खून की बारीक नलियां हैं, खून की मोटी नलियां हैं या हमारा हार्ट है, सब पे जाकर काम करती है, और ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है कुछ एंजाइम्स की मदद से एंजियोटेंसिन सेकंड में, और यही एंजियोटेंसिन सेकंड खून की नलियों को खोले रखने में मदद करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो ये नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हम बन जाते हैं। अब आप कहोगे कि भाई एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन किन कारणों की वजह से शरीर में कम हो जाता है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। 99% बीमारियां हमारे खान पान से, हमारे जीवन शैली से डेवलप होती हैं। ये आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम अगर ये सोचते हैं कि हम सब चीज़ खाएंगे और इलाज करेंगे, आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को नहीं बदलोगे तो दुनिया की कोई दवा आपके शरीर पर काम नहीं करेगी। अब होता क्या है कि जब हम जैसे कि बहुत ज़्यादा
ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा पैकेट फूड, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा टोबैको च्युइंग करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना लंबे समय से हम करते चले जाते हैं तो लीवर की कार्यशैली बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। लीवर एंजियोटेंसिनोजन का सेक्रीशन या तो करना बंद कर देता है, या अगर एंजियोटेंसिनोजन बनता है तो इतनी ख़राब क्वालिटी का बनता है कि वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट भी हो जाता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाता जो उसको काम करना चाहिए। अब जब ये हार्मोन सेक्रीट हो ही नहीं रहा, या हो रहा है तो बहुत ही कमज़ोर क्वालिटी का है, बहुत पुअर क्वालिटी का है, और ये टारगेट ऑर्गन पर काम नहीं कर रहा है, और हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते चले जाते हैं क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड की कमी हो जाती है। और डॉक्टर कहता है कि भाई ये वेज़ोडाइलेटर हम आपको दे रहे हैं, एक गोली रोज़ खाइए। अब ये एक गोली जो आप खाओगे ये खून की बारीक नलियों को फैलाएगी, कुछ समय के लिए फैलाएगी, जब दवा का असर कम होगा फिर खाओगे, यानी ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और डोज लगातार बढ़ती रहेगी। यानी आपकी जो गोलियां चल रही हैं ये आपकी ज़िंदगी को बहुत छोटा और बहुत छोटा बना देंगी। डॉक्टर तो कहता है कि ये गोली आपको पूरी ज़िंदगी खानी है, और मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी ही ख़त्म कर देती हैं ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम अंदर के मेटाबॉलिज्म को ठीक नहीं करेंगे आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से ठीक नहीं हो सकते। आपको तरह तरह की बीमारियां शरीर में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सबसे जो आपको मैं बताऊं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो चूँकि जो हमारा पेनाइल है, पेनिस है, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक खून की नलियां होती हैं। ये बहुत ही डेलिकेट, मतलब बहुत नाजुक पार्ट होता है। इसकी बारीक नलियां बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, और आसानी से बंद हो जाती हैं, आसानी से, क्योंकि इनके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी बहुत होती है। दूसरी खून की नलियों के मुकाबले जो पेनिस के अंदर खून की नलियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी वाली होती हैं, आसानी से डायलेट होती हैं और आसानी से कंट्रैक्ट होती हैं, तो ब्लड प्रेशर की वजह से इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए मेंटेन कर सकते हो। एक एक करके आप सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें हमारे लीवर को नुकसान करती हैं उनको प्लीज़ प्लीज़ बंद कर दीजिए। टोबैको हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, आप प्लीज़ किसी भी फॉर्म में टोबैको को च्युइंग करना बंद कर दीजिए। अल्कोहल हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ आप अल्कोहल को बंद कर दीजिए। चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें कभी कभार थोड़ा बहुत बाइट आप ऐसे टेस्ट ले लो, लेकिन यार इसको अपनी डाइट का हिस्सा मत बनाओ। कभी कभार आप टेस्ट के रूप में थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाओ। आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियाँ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स रखिए, मतलब फल सब्जियाँ आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि अगर आप घर से अच्छे हैं, आपके हालात अच्छे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स खाइए। तले मसालेदार ऑयली चीज़ों से बचिए। इतना ही तेल आप लीजिए, वो भी सरसों का, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा चिकनाई हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है और हमारे शरीर की जो ऑर्गन है उनकी फंक्शनिंग को कमज़ोर करती है, स्लगिश करती है, सुस्त करती है। आप ये करिए। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा, रोज़ नियमित रूप से तेज़ कदमों से पैदल चलिए। आपको पता है जब हम तेज़ कदमों से पैदल चलते हैं ना, तो हमारे खून की जो बारीक नलियां हैं वो गर्म होकर फैलती हैं और उनके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी डेवलप होती है, मतलब वो तेज़ी से डायलेट और तेज़ी से कंट्रैक्ट होने की उनके अंदर क्षमता पैदा होती है, और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने में तेज़ कदमों से चलना बहुत ही मदद करता है। और इसकी वजह से जब खून की बारीक बारीक नलियां फैल जाती हैं तो हमारे शरीर में ब्लड तेज़ी से बहता है और हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो तेज़ कदमों से पैदल चलने की आदत बना लीजिए। और मैं एक दवा भी सजेस्ट करता हूँ कि ये 9 दवाओं के कॉम्बिनेशन से हमने ड्राइवोन तैयार की है।
ये दवा आपके ब्लड प्रेशर को भी ठीक करेगी, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इच्छा में कमी या जल्दी फ्री हो जाना, इनको सबको ठीक करेगी। 5-5 बूंदें आधा कप पानी में डाल के 3 बार नियमित रूप से ले लीजिए। और मैंने जो बताया अपने खान पान को बढ़िया रखिए और 1 घंटा पैदल चलिए और ये दवा ले लीजिए। अगर आप दवा लेने में मतलब दवा खाने के शौकीन नहीं हो या दवा आपको अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप अपने खान पान को मेंटेन कर लीजिए और 1 घंटा पैदल चलने की आदत डाल लीजिए। सारी दवाएं आपकी छूट जाएंगी, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों और उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर, एक रिक्वेस्ट व्यूअर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।